श्रीमद्वाल्मीकीय रामायणे बालकाण्डे सप्तषष्टितमः सर्गः। जनकस्य वचः श्रुत्वा विश्वामित्रो महामुनिः धनुर्दर्शय रामाय इति होवाच पार्थिवम्। जनक की यह बात सुनकर महामुनि विश्वामित्र बोले, राजन, आप श्री राम को अपना धनुष दिखाइए। ततः स राजा जनक सचिवान् व्यादिदेशः धनुरानीयतां दिव्यं गंधमाल्यानुलेपितम्। तब राजा जनक ने मंत्रियों को आज्ञा दी, चंदन और मालाओं से सुशोभित वह दिव्य धनुष यहाँ ले आओ। जनकेन समादिष्टा सचिवा प्राविशन्पुरं तद्धनु पुरतः कृत्वा निर्जग्मुरमितोजसः। राजा जनक की आज्ञा पाकर वे अमित तेजस्वी मंत्री नगर में गए और उस धनुष को आगे करके पुरी से बाहर निकले। नृणां शतानि पंचाशद् व्यायतानां महात्मनां मंजूषामष्टचक्रां तां समूहुस्ते कथंचन। वह धनुष 8 पहियों वाली लोहे की बहुत बड़ी संदूक में रखा गया था। उसे मोटे ताजे 5000 महामनस्वी वीर किसी तरह ठेल कर वहां तक ला सके। तामादाय सुमंजूषा मायसीं यत्र तद्धनुः सुरोपमं ते जनकमुचूर्णोपति मंत्रिणः। लोहे की वह संदूक जिसमें धनुष रखा गया था लाकर उन मंत्रियों ने देवोपम राजा जनक से कहा, इदं धनुर्वरं राजन पूजितं सर्वराजभिः मिथिलाधिप राजेंद्र दर्शनीयं यदीच्छसि। राजन मिथिलापते राजेंद्र, यह समस्त राजाओं द्वारा सम्मानित श्रेष्ठ धनुष है। यदि आप इन दोनों राजकुमारों को दिखाना चाहते हैं तो दिखाइए। तेषां नृपोवच श्रुत्वा कृताञ्जलिर्भाषत विश्वामित्रं महात्मानं तावुभौ राम लक्ष्मणो। उनकी बात सुनकर राजा जनक ने हाथ जोड़कर महात्मा विश्वामित्र तथा दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण से कहा, इदं धनुर्वरं ब्रह्मंजन कैरभिपूजितं राजभिश्च महावीर्यैर् शक्तः पुनिपूरितं तदा। ब्रह्मन, यही वह श्रेष्ठ धनुष है जिसका जनकवंशी नरेशों ने सदा ही पूजन किया है तथा जो इसे उठाने में समर्थ न हो सके। उन महापराक्रमी नरेशों ने भी इसका पूर्व काल में सम्मान किया है। नेतत्सुरगणाः सर्वे सासुरा न च राक्षसाः गंधर्व यक्ष प्रवराः सकिन्नर महोरगाः। इसे समस्त देवता असुर राक्षस गंधर्व बड़े बड़े यक्ष किन्नर और महाभाग भी नहीं चढ़ा सके हैं। क्व गतिर्मानुषाणां च धनुषोऽस्य प्रपूरणे आरोपणे समायोगे वेपले तोलने तथा। फिर इस धनुष को खींचने चढ़ाने, इस पर बाण संघान करने, इसकी प्रत्यंचा पर टंकार देने तथा इसके उठाकर इधर उधर हिलाने में मनुष्यों की शक्ति कहाँ शक्ति है। तदेतद्धनुषां श्रेष्ठमानीतं मुनिपुंगवा दर्शयेत्तन्महाभाग अन्यो राजपुत्रयोः। मुनि प्रवर, यह श्रेष्ठ धनुष यहाँ लाया गया है। महाभाग, आप इसे इन दोनों राजकुमारों को दिखाइए। विश्वामित्रः सरामस्तु श्रुत्वा जनक भाषितं वत्स राम धनु पश्य इति राघवं ब्रवीत। श्री राम सहित विश्वामित्र ने जनक का वह कथन सुनकर रघुनंदन से कहा, वत्स राम, इस धनुष को देखो। महर्षेर्वचनाद् रामो यत्र तिष्ठति तद्धनुः मंजूषां तामपावृत्य दृष्ट्वा धनुर्था ब्रवीत। महर्षि की आज्ञा से श्री राम ने
जिसमें वह धनुष था, उस संदूक को खोलकर उस धनुष को देखा और कहा, इदं धनुर्वरं दिव्यं संस्पृशामिह पाणिना यत्नवाश्च भविष्यामि तोलने पूर्णे अपि वा। अच्छा, मैं इस दिव्य श्रेष्ठ धनुष में हाथ लगाता हूँ। मैं इसे उठाने और चढ़ाने का प्रयत्न भी करूँगा। बाणमित्य ब्रवीद्राजा मुनिश्च समभाषत लीलया से धनुर्मध्ये जग्राह वचनान् मुने पश्यताम्र सहस्राणां बहूनां रघुनन्दनः आरोपयत से धर्मात्मा सलीलमेव तद्धनुः। तब राजा और मुनि ने एक स्वर से कहा, हाँ ऐसा ही करो। मुनि की आज्ञा से रघुकुल नंदन धर्मात्मा श्री राम ने उस धनुष को बीच से पकड़ा और लीलापूर्वक उठा लिया और खेल सा करते हुए उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी। उस समय कई हजार मनुष्यों की दृष्टि उन पर लगी हुई थी। आरोपयित्वा मौर्वीं च पूरयामास तद्धनुः तद्बभञ्ज धनुर्मध्ये नरश्रेष्ठो महायशः। प्रत्यंचा चढ़ाकर महायशस्वी नरश्रेष्ठ श्री राम ने ज्यों ही उस धनुष को कान तक खींचा, त्यों ही वह बीच में से टूट गया। तस्य शब्दो महानासीन् निर्घात समनिस्वनः भूमिकम्पश्च सुमहान् पर्वतस्येव दीर्यतः। टूटते समय उससे वज्रपात के समान बड़ी भारी आवाज हुई। ऐसा जान पड़ा मानो पर्वत फट पड़ा हो। उस समय महान भूकंप आ गया। निपेतोश्च नराः सर्वे तेन शब्देन मोहिताः वर्जयित्वा मुनिवरं राजानं तौ च राघवो। मुनिवर विश्वामित्र, राजा जनक तथा रघुकुल भूषण दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण को छोड़कर शेष जितने लोग वहां खड़े थे, वे सब धनुष के टूटने के उस भयंकर शब्द से मूर्छित होकर गिर पड़े। प्रत्याश्वस्ते जने तस्मिन् राजा विगत्वा साध्वशः उवाच प्राञ्जलिर्वाक्यं वाक्यज्ञो मुनिपुंगवम्। थोड़ी देर में जब सबको चेत हुआ, तब निर्भय हुए राजा जनक ने, जो बोलने में कुशल और वाक्य के मर्म को समझने वाले थे, हाथ जोड़कर मुनिवर विश्वामित्र से कहा, भगवन् दृष्टवीर्यो मे रामो दशरथात्मजः अत्यद्भुत चिन्त्यं च अतर्कित इदं मया। भगवान, मैंने दशरथ नंदन श्री राम के पराक्रम आज अपनी आंखों से देख लिया। महादेव जी के धनुष को चढ़ाना यह अत्यंत अद्भुत, अचिंत्य और अतर्कित घटना है। जनकानां कुले कीर्ति महरिष्यति मे सुता सीता भर्तारम् आसाध्य रामं दशरथ आत्मजम्। मेरी पुत्री सीता दशरथ कुमार श्री राम को पति रूप में प्राप्त करके जनक वंश की कीर्ति का विस्तार करेगी। मम सत्या प्रतिज्ञा सा वीर्यशुल्केति कौशिक सीता प्राणैर्बहुमता देया रामाय मे सुता। कुशिक नंदन, मैंने सीता को वीर्यशुल्का बताकर जो प्रतिज्ञा की थी, वह आज सत्य एवं सफल हो गई। सीता मेरे लिए प्राणों से भी बढ़कर है। अपनी यह पुत्री मैं राम को समर्पित करूँगा। भवतो अनुमते ब्रह्मन् शीघ्रं गच्छन्तु मंत्रिणः मम कौशिक भद्रं ते अयोध्यां त्वरितारथे। राजानं प्रश्चितैर्वाक्ये आनयन्तु पुरं मम प्रदानं वीर्यशुल्कायाः कथयन्तु च सर्वशः। ब्रह्मन, कुशिक नंदन, आपका कल्याण हो। यदि आपकी आज्ञा हो तो मेरे मंत्री रथ पर सवार होकर शीघ्रता के साथ अयोध्या को जाएं एवं विनय युक्त वचनों द्वारा महाराज दशरथ को मेरे नगर में ले आएं।
साथ ही वहाँ का सब समाचार बताकर यह निवेदन करें कि जिसके लिए पराक्रम का ही शुल्क नियत किया गया था, उस जनक कुमारी सीता का विवाह श्री रामचंद्र जी के साथ होने जा रहा है। मुनिगुप्तो च काकुत्स्थो कथयन्तु नृपाय वै प्रीतियुक्तं तु राजान मानयन्तु सुशीघ्रगाः। ये लोग महाराज दशरथ से यह भी कह दें कि आपके दोनों पुत्र श्री राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ सुरक्षित हो मिथिला में पहुंच गए हैं। इस प्रकार प्रीति युक्त हुए राजा दशरथ को ये शीघ्रगामी सचिव जल्दी यहाँ बुला लाएं। कौशिकस्तु यथेत्याह राजा चाभाष्य मंत्रिणः अयोध्यां प्रेषयामास धर्मात्मा कृतशासनान् यथावृत्तं समाख्यातु आनेतुं च नृपं तथा। विश्वामित्र ने तथास्तु कहकर राजा की बात का समर्थन किया। तब धर्मात्मा राजा जनक ने अपनी आज्ञा का पालन करने वाले मंत्रियों को समझाकर यहाँ का ठीक ठाक समाचार महाराज दशरथ को बताने और उन्हें मिथिलापुरी में लाने के लिए भेज दिया। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये बालकांडे सप्तषष्टितमः सर्गः। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम्।